गौरी शंकर ITI बक्सर चैनल में आप लोग का हम स्वागत करते हैं। देखिए, आज आप लोग को इम्प्लॉयबिलिटी स्किल से मैं आपको क्वेश्चन पढ़ाऊंगा। इम्प्लॉयबिलिटी स्किल से आपको परीक्षा में 25 नंबर का क्वेश्चन आता है, जिसे इंटरव्यू चैप्टर से 2 नंबर का क्वेश्चन आता है। तो आज 2 नंबर की क्वेश्चन तैयारी हो जाएगा। यदि आप मेरी बात को सुनेंगे तो कोई पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, अपने आप से क्वेश्चन को पढ़कर जवाब दे सकते हैं। सबसे पहले बताएंगे कि इम्प्लॉयबिलिटी स्किल का मतलब क्या होता है। तो इम्प्लॉयबिलिटी स्किल का मतलब होता है रोजगार योजना कौशल। मैं एक बात बता दूं, देखिए वीडियो का है अच्छा क्वालिटी तो नहीं मिलेगा, लेकिन यह पढ़ाई की क्वालिटी जरूर देंगे। तो आज हम आप लोगों के सामने साक्षात्कार यानी इंटरव्यू चैप्टर लेकर आए हैं कि इंटरव्यू से पहले आपको क्या क्या करना होगा। कि देखिए, आप बहुत अच्छा तैयारी करते हैं और नौकरी में सिलेक्शन नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? तो आज हम बताएंगे उन पहलुओं पर यदि आप अमल करते हैं तो आपको नौकरी से कोई भी वंचित होने से नहीं रोक सकते हैं। तो आइए, इंटरव्यू से सबसे पहले अपनी पूरी तैयारी करने का मतलब क्या हुआ? पूरी तैयारी करने का मतलब हुआ कि अपना कपड़ा अच्छा होना चाहिए। ये नहीं कि कोई जीन्स फटा हुआ है यहाँ पर घुटने पर, तो कोई शर्ट यहाँ से फाड़ लिए हैं, तो कोई एक हाथ मोड़े हैं तो एक हाथ इसी तरह नहीं। आपको कपड़ा अच्छा पहनना चाहिए। अच्छा का मतलब है कि सादा, जितना भी सिंपल हो, ठीक है। बाल दाढ़ी नाखून, यानी बाल ज्यादा लंबा लंबा नहीं होना चाहिए, दाढ़ी लंबा लंबा नहीं, दाढ़ी एकदम क्लीन होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद नाखून छोटा छोटा होना चाहिए। इन्हें की नाखून दूर से काला दिखाई दे रहा है तो उसको पहले ही से उसको हटाएंगे, छटेंगे। वो देख रहा है आपको, कहीं वो कैमरा लगा है, उन कैमरों से आपको देख रहा है, ठीक है। कागजात आपके पास जो भी आप जिस जॉब के लिए हैं, जो आप कागजात डाले हैं, उन सारे कागजात आपके पास होनी चाहिए। समय कंपनी की जानकारी, जिसके लिए आप गए उसके बारे में कुछ जानकारी रहनी चाहिए। क्योंकि हो सकता है कि आपको प्रश्न के दौरान वो पूछ सकता है कि बताइए कौन सी कंपनी आई है, क्या नाम बताइएगा, है ना। समय से पहुंचना, जब भी हम इंटरव्यू देने जाएं तो समय से पहुंचे। यदि मान लेते लेट पहुंचे तो यही सोचेगा, कहेगा सर सॉरी सर मुझे लेट हो गया। कहेगा अरे आज पहले दिन ही आप लेट किए तो आगे की स्थिति क्या होगी, है ना। इसीलिए समय से पहुंचना भी एक प्रमुख इसका रीजन है। इसीलिए समय से पहुंचना भी इंटरव्यू के पहले सब तैयारी कहलाता है। अब है इंटरव्यू के समय क्या करें, क्या करना चाहिए। आपको शिष्टाचार का पालन करना। कैसे शिष्टाचार का पालन करें? जैसे मान लेते हैं इंटरव्यू हो रहा है, हम आए, मे आई कम इन सर, तो बोले यस, हम चुपचाप ऐसे चले जाते हैं, जी नहीं। आप तुरंत कहिए थैंक यू सर, तब जाइए। मान लीजिए आप बैठने बोला, सिट डाउन, बैठने के लिए आपको बोला, आप जाकर तुरंत ऐसे बैठ गए, जी नहीं। आपको बोलिए थैंक यू सर, तब बैठे। ये देखिए, छोटी छोटी सी कॉमन बात के लिए आप छट जाते हैं। उसके बाद नेत्र संपर्क बनाए रखे, या नेत्र संपर्क करने का मतलब कि जो इंटरव्यू वहां कुछ बता रहा है तो उसकी बातों को एकदम ध्यान से सुने। कितने लोग क्या करते हैं, सुनते हैं, अरे क्या करो जी सर, सुन रहे हैं, नहीं, वो सुनना नहीं हुआ। आपकी नेत्र कांटेक्ट का मतलब कि आपका सारा ध्यान उनकी तरफ होना चाहिए, ठीक है। उसी को आई कांटेक्ट करते हैं। जिससे देखिए, नेत्र संपर्क का मतलब क्या हुआ, आपके अंदर दृढ़ विश्वास को दिखलाता है। इसीलिए नेत्र संपर्क बनाना सबसे जरूरी होता है। मैंने जिसमें देश कहने का मतलब है, किसी हम प्रश्न पूछते हैं, यदि उसके अंदर देखिएगा, उसके अंदर जानकारी कुछ भी नहीं है तो चुपचाप ऐसे 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 लुकाने लगता है। क्लास में देखिए ना, बताओ जी से क्वेश्चन क्या होगा, आज पूछा जाएगा, तो सर बड़का गर्दन मुड़िया ऐसे ऐसे करने लगता है, छिपने लगता है। आज जिसके अंदर सब विश्वास हो एकदम ऐसे रहता है, सर जी सर पूछा जाए। तो कहने का मतलब नेत्र आए चाहे न आए, आप नेत्र संपर्क जरूर बनाए, ठीक है। यदि कुछ समझ में नहीं आए, मान लीजिए जो कंपनी के बारे में चर्चा करता हो, कुछ नहीं आए तो बीच बीच में सर ये कैसे हुआ, सर जरा एक बार और बताइए, सर क्या कह रहे थे, ऐसी यदि आप बीच बीच में पूछताछ करते हैं तो आप उनका निगाह को चुरा लिए। जब उस वक्त तक उसको उनके निगाह को जब चुरा लिए तो आपका सिलेक्शन फिक्स है। यानी देखिए, छोटी छोटी सी बात मैं बताऊँ ना, छोटी सी बीच में पूछे सर ये कैसे हुआ, सर प्लीज सर एक बार और, सर समझ में नहीं आया, तो ऐसा पूछना चाहिए। उसको लगे कि मेरी बात को सुन रहा है, ये जो आया है बंदा मेरे यहाँ, वो सुन रहा है मेरी बात को।
अपनी सीट पर ठीक से बैठे। कितना लोग क्या करते हैं, कोई बेंच पर पलस्ती मार के बैठ जाता है ना, तो कोई ऐसे बैठ जाता है, लग रहा है कितना विपद पड़ गया है ना। ऐसे नहीं, आप आराम से उसकी तरफ आराम से बैठे, पैर को हिलाए ना। कितना लोग बैठ जाते हैं आगे या पैर को लगता है ऐसे ऐसे हिलाने, नहीं करना चाहिए सब। इसीलिए हम लिखे टॉपिक को अपने सीट पर ठीक से बैठे। कितना लोग क्या करते हैं, बेंच बैठते हैं, मैं बेंच को लिख डालते हैं। क्या बताइए क्या स्थिति होती है। हम लोग कंपनी बुलाते हैं गौरी सिंह ITI में, क्या करता है बच्चा सब, अब उसी पर सब लिख पढ़ देता है। वो तो कैमरा से हम लोग देखते हैं, खुद देख रहा है जो कंपनी आई है, और उसको छांट देता है। अरे सर हम सब जवाब दे क्यों छांट दिया। अरे आपको हर छोटी छोटी हरकत तो देख रहा है ना, इसीलिए छांट दिया, आपको पता नहीं है। इसीलिए आज आपको पता करने के लिए कि किन की गलती से भाई सिलेक्शन नहीं हुआ, आइए जानिए। अब है कि प्रश्न का सटीक जवाब देने की कोशिश करें। मैंने मान लेते आपसे कोई क्वेश्चन ही पूछा गया, नहीं आ रहा है कि सॉरी सर, नेक्स्ट क्वेश्चन सर। कितने लोग क्या बताओ जी, ITI का फुल फॉर्म क्या है। अब चुप, न वो यस कह रहा है न नो कह रहा है। अब आपका कैंसिल जाइए, अब उसको कहिए नहीं यार, कहिए सॉरी सर, नेक्स्ट क्वेश्चन सर। मैंने ऐसा कहने से, भावुकता जाहिर करने से उसको भी दया आ जाएगी। चलिए लड़का के अंदर शिष्टाचार तो है, गुड मैनर तो है, कुछ बोलने की कोशिश तो कर रहा है, तो चाहे प्रश्न की जवाब आए चाहे ना आए, बोला तो वो बोलने के लिए बैठा है, आपसे बुलवाने के लिए, आपसे कुछ सुनना चाहता है। देखिए इंटरव्यू जो लेता है वो आपसे कुछ सुनना चाहता है, और उल्टे आप सुनवाने के लिए कुछ। चलो बताओ जी, गाड़ी में बोलो जी, बोलिए नहीं रहे, जैसे कैसे आप लोग क्लास में करते हैं, है ना। सावधान की स्थिति बनाए। सावधान की स्थिति का मतलब क्या हुआ, जैसे कहने का मतलब, हाथ देख रहे हैं ना, हाथ ऐसे कर ऐसे खड़ा होना चाहिए। इससे क्या होगा ना, ऐसे ऐसे करने से बचेंगे। कितना लोग मारे ऐसे लगता है कि साल भर का दर्द उनके हाथ में हो गया है ना। तो इस स्थिति से बचेंगे कब, जब आप ऐसी स्थिति में खड़े होंगे तब। सकारात्मक व्यवहार प्रकट। सकारात्मक व्यवहार का मतलब एकदम माने आपके चेहरे पर चीयरफुल दिखाई दे, एयर लगे, फुर्तीला लगे, एकदम अंदर से माने प्रसन्नता भाव लगे कि नहीं ये बंदा के अंदर कॉन्फिडेंस है, और उसको कॉन्फिडेंस लोगों की आवश्यकता है। नौकरी के प्रति अधीरता न देखा। अधीरता समझते हैं, गिरा, मान लीजिए आपका सिलेक्शन कारणवश न हुआ, चाहे मान सर प्लीज सर, सॉरी सर, नहीं, अपनी अधीरता को न गिराएं। 3D फिल्म को देखे हैं, उसमें एक लड़का गिर जाता है, छत से कूद जाता है, बोला गया कि भाई तुम इस नौकरी के योग्य नहीं, ठीक है सर, कोई दूसरा कंपनी रख लेगा, अपना डॉक्यूमेंट लेता गया। तब वो क्या कहा, ध्यान दीजिए उस बात को, अरे कैसा बंदा निकला, तुमको कहा गया कि नौकरी नहीं दे सकते तो तुम जा रहे हो। कितने लोग गिराते हैं, तो कहने के बाद में ध्यान दीजिए, अधीरता न दिखाए नौकरी के प्रति। न तो जानते हैं ये दुनिया है, मजबूरी का फायदा उठाता है। अपनी हकीकत को मत बताइए कि मैं कितना गरीब हूं, ये सब मत बताइए, कोई मदद करने वाली नहीं है। बस अपनी योग्यता को, अपनी क्वालिटी को दिखाइए ना, क्वालिटी ही आपकी सब कुछ दिला सकती है। अब है कि बैठने, प्रश्न पूछने पर धन्यवाद जरूर देना चाहिए। जैसे मान लें कहते हैं सिट डाउन, थैंक यू सर, स्टैंड अप, थैंक यू सर। इन बातों पर ध्यान दीजिए। इंटरव्यू के समय व्याकुलता न दे। व्याकुलता का मतलब क्या, वही ना बोले बैठे हैं कहना खुशी, ऐसे लगता है गिरगिट जैसा सर हिलाने, हाँ, तो कोई ऐसे पकड़ कर मारा हुआ हिला रहा है, कोई पैर हिला रहा है, कोई बार ऐसे हिला रहा है, ये सब नहीं करना है। इसीलिए लिखे इंटरव्यू के समय व्याकुलता न दिखाएं। एक बात बताएं, जैसे मान इंटरव्यू समाप्त होता है तुरंत तो दौड़ कर भागना शुरू कर, नहीं, आपको लास्ट तक दिख रहा है। इसीलिए जब जैसे आए हैं एक सभ्य पर्सन की तरह, एक सभ्य व्यक्ति की तरह आप जाए और आए। अब है इंटरव्यू के समय क्या न करें। तो मैंने पिछले भी चर्चा किया कि उंगली पड़काना, खुजलाना ये सब न करें, काना फूसी न करें। कोई कितना लोग क्या करते हैं, उसको देख कर मान लेते हैं कोई लेडी ही आपकी इंटरव्यू ले रही हो, अब देख आपस में, अब उसकी बात ना बात उसके बारे में नहीं बतिया रहे, आप कुछ दूसरे, लेकिन देख कर बतिया रहे हैं, कुछ अपनी बात कर रहे हैं। वो क्या सोचे आगे वाला जो इंटरव्यू ले रहा कि मेरे ही बात में कुछ बुराई बतिया रहा है, तो आपको उसके हाथ में रेड पेन है कर दिया, रेड पेन चला दिया, आपका सिलेक्शन नहीं हुआ। इसलिए बात को ध्यान दीजिए, कानाफूसी से बचें। बेंच पर हाथ रख खड़े ना। कितना लोग क्या करते हैं
कि बेंच पर ऐसे जो आगे बेंच रहता है उस पर डेस्क पर हाथ रख लेते हैं, तब जवाब देते हैं। ऐसे ऐसे अपना उसी को लगता है कि बल आजमा रहे हैं, ऐसा न करें। चिलगम न चाहिए, कितना लोग क्या करते हैं, आदत हो गया है, चिलगम खूब चबाते रहते हैं। हाँ, तो आप बताइए कि किसी के सामने मुंह बिचकाइएगा तो आपको सिलेक्शन करेगा नहीं ना। इन्हीं बातों को ध्यान दीजिए। तर्क और मुंह से गंध न आनी चाहिए। उनको गंध समझते हैं, कितना लोग सिगरेट पी कर आ गए हैं, अब बोले दूर से गंध आ रहा है, बेचारा अपना इंटरव्यू ले रहा है तो उसको लेना है, रेड पेन चला दिया। 3 बातों से बचें। ये कोशिश करें, पीते हैं तो मुंह खुला उला नहीं है तो माउथ वाश से कम से कम खुला उला करके आए कि मैंने आपको गंध ना आए। ठीक है, अपनी तर्क वितर्क ना कर, तर्क तो समझते हैं ऐसा नहीं हो सर ऐसे होगा, इस सबसे बचे। इंटरव्यूअर से तर्क वितर्क नहीं करना चाहिए, याद रखें आप लोग, क्योंकि सब कुछ उसी के हाथ में है उस समय। अपनी खींच प्रकट ना करें। खींच समझते हैं, जैसे प्रश्न नहीं है, अरे अभी याद था सर, ऐसे ना करें, आपको कॉन्फिडेंस डाउन हो जाएगा। यही खींच कराता, अपनी खींच प्रकट नहीं करना चाहिए। नहीं देखिए मैच होता है, कोई आउट हो जाता है, अपने बैट पटकते हो जाता है, क्या बैट पटक देता लग जाएगा, है ना। तो इन छोटी छोटी गलतियां, एक महान खिलाड़ी को देखे होंगे इस तरह गलतियां लोग कर देते हैं, उसी तरह से आप भी गलतियां ऐसा न करें, गलती से बचे। इसीलिए मैं बता रहा हूं आप लोगों को, मोबाइल बंद रखे। हाँ भाई, आज की आम बात है, कितना लोग भूल से मोबाइल चलाता लगा बजना, देखते ही टोन कैसे कैसे लोग लगाते हैं, है ना। उन टोनों से सॉरी, मोबाइल बंद करें। यदि मोबाइल बंद रखेंगे तो उन चीजों से, तमाम झंझटों से बचेंगे। अगर बच गया तो सबका ध्यान आप ही केंद्रित हो जाएगा। तब क्या होगा, अब क्या होगा, आपको जैसे आए हैं उतना गाड़ी भाड़ा किराया लगा उसी तरह से आप जाएंगे। बटन, कपड़ा का बटन टूटा नहीं है, माने कोई कपड़ा का बटन टूटा हुआ है तो उसको पहले पहले चेक कर लीजिए, भाई टूटा फूटा तो नहीं है, उसका है तो सुधरा से सिलवा लीजिए आप लोग, है ना। उसके बाद पैर छू कर प्रणाम न करे। यदि कोई अधिकारी आता तो पैर छू कर प्रणाम न करे, देख कैसा करते तो गाली दे देगा आपको। क्यों? क्योंकि उसको भी कैमरा लगा, हो सकता है क्या घूस बतिया है, पैरी बतिया है ना, इसलिए अधिकारी भी डरता है। 3 चीजों से बचना चाहिए। जब आप इंटरव्यू के लिए जाते हैं तो कुछ क्या क्या चीज आपको जानकारी होना चाहिए। जीके याद होना चाहिए, अपने बायोडाटा के बारे में, जन्मतिथि, नाम, सब कौन एकदम धड़ मान लीजिए अब जन्मतिथि क्या है, बोलिए 2-4 इतना 1999 1992 जो बोल रहा डायरेक्ट बोलिए। यदि उसमें देखिए बोलते समय आपको हिचकिचाहट नहीं होनी चाहिए, झूठ भी बोलना। मान लीजिए आपके छत पर कितनी सीढ़ी है, 14 बोल दीजिए, सिंपल। अभी नहीं 14 की 16, हाँ सर 14, ऐसे नहीं, जो आता है डायरेक्ट बोलिए, विदाउट हेजिटेशन, माने बिना हिचकिचाहट से बोलिए, है ना। उसके बाद आप यह नौकरी क्यों करना चाहते हैं, आप देश की सेवा क्यों करना चाहते हैं, आपकी सबसे बड़ी कमजोरी क्या है, अपना शौक, आपका शौक क्या है, आपको कितना अनुभव है, आपने लक्ष्य प्राप्ति के लिए क्या क्या मेहनत किए हैं। तो इन सारी तमाम चीजों को रखे। देखिए, मैं आप लोग के इंटरव्यू संबंधी जितनी जानकारी था इतना यदि पालन करते हैं तो अपने लक्ष्य से वंचित नहीं रहेंगे। और देखिए, बहुत सारे यूट्यूब पर देखे होंगे लोग बहुत क्लीन वीडियो बनाकर सब डेस्कटॉप सब बना कर डाल दें। मेरे पास लॉकडाउन में व्यवस्था नहीं है, सिंपल मार्कर है, बोर्ड है, एक मोबाइल है जिससे आप लोग बनाकर भेज रहे हैं। बस इतना ही, धन्यवाद।